आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज़ टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज़्यादातर रिसर्च डायबिटीज़ टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की ज़रूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो, आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो, राइट। तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज़ के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी थर्ड पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज। 90% मार्केट उनके कब्जे में है। ज़रा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले, आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है, वो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितने प्रतिशत मरेंगे? 3%। इंसुलिन ना मिलने की वजह से सारे नहीं मरेंगे, 3% मरेंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी % मौत है? कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 4%। इंसुलिन की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फ़ायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं। जो लगा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। उससे बचने का रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया। स्टेप 1 फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 डिनर में, एंड स्टेप 3 किन चीज़ों को नहीं खाना है। नंबर 1 पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि ये जब आप खाते हैं तो बॉडी में एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंटिफिक एंगल से। जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है। बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा। उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे। उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है स्टेप 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए, और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है।